हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग और अंतिम भाग। लेकिन वह मुझे हर रोज यह कहकर दूध पिला देता है। धीरे धीरे मैं भी काम करके कामों में अपने पति का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि अपने पति को काम करता देख मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं भी घर के कामों में मशरूम रहती थी, साथ साथ जेठानी की भी सेवा करती रहती थी, जिससे मेरे जेठ जी की खुश रहते थे। लेकिन उनकी नज़र में वही कोशिश रहती थी, जब वह मेरी तरफ देखते थे तो मेरे पूरे वजूद में एक आग जैसी लग जाती थी। पर उनकी तपिश भरी निगाहों से बचना चाहती थी, ताकि हम उनकी नहीं थी, क्योंकि घर में एक में ही थी तो सब कुछ संभाल रही थी। वक्त गुजरता गया और शादी के 5 महीने हो चुके थे। सो रहे थे, फिर मैंने एक नज़र अपने बदन पर डाली तो मेरा होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त मैं बिना कपड़ों की थी और मेरे जेठ गहरी नींद में मेरे पास ही सो रहे थे। यह सब कुछ देखकर मैं एकदम से घबराई। जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। मैंने अपने जेठ जी को उठाने को सोचा, लेकिन मैं उन्हें उठाए बिना ही अपने जेठानी के पास चली गई। फिर उनसे पूछा कि मेरे कमरे मेरे बिस्तर पर क्यों है। तब जेठानी जी कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मैं तो पूरी रात मेरे पास थे। फिर तुम्हारे पास कैसे जा सकते हैं। फिर वापस अपने कमरे में आए तो जेठ जी को उठाने लगी। जेठ की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनसे पूछने लगी कि आखिर मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं, जबकि मैं उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। मैं यह सब कहते कहते रोने लगी, क्योंकि मैं जिस हाल में थी उससे कुछ अंदाज़ा लग गया था कि मुझे कहीं ना कहीं छेड़े होंगे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति अमन और जेठानी भी कमरे में आ गए थे। मैंने सबसे अपनी हालत के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। सभी चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे, जबकि मेरे पति तो सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आखिर यह मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी जेठानी ने मुझसे ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे धरती फटे और उसमें मैं समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, या फिर मैं किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं तो इसी भरोसे से अब तक थी कि मेरे पति अमन और मेरे जेठ दोनों भाई हैं, लेकिन नहीं, मेरे पति तो इस घर के नौकर निकले। जेठ जी ने आगे जो कुछ भी मुझे बताया, सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई खिलौना हूँ और मेरी जेठान जी मेरे साथ इतने दिनों से खेलते आ रहे हैं। और बताइए कि कनिका, तुम्हारी शादी हम सबकी मर्जी से अमन से हुई थी, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए यह सब किया था, क्योंकि मेरी पत्नी के एक्सीडेंट की आवाज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं अपनी पत्नी की वजह से अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन तकदीर ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिन तक जैसे तैसे करके गुजारा हो गया, लेकिन फिर मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाला भी नहीं था और मैं वो सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता था जो मुझे पत्नी से चाहिए। मेरी पत्नी मुझे बार बार युद्ध करने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पर मैं कई लड़कियां भी देखा, लेकिन मेरी पहली पत्नी के रहते हुए उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक लो, फिर किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो। हम घूमते घूमते हार गए और अब क्या होगा। अब हमारी पत्नी माँ बनने सकती थी और ना ही मुझे वह सुख दे सकती थी। कुछ दिन और इसी में गुजर गए। फिर हमने एक प्लान बनाकर अमन को तैयार किया। मैंने उसे कहा कि वह मुझे तुमसे शादी करे, लेकिन उसका वास्ता सिर्फ शादी तक ही होगा, बाकी काम तो तुम्हारे साथ एक पति का रिश्ता मैं निभाऊंगा। लेकिन मेरी इस प्रस्ताव से अमन मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी, तो मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके बदले में मैंने तुमसे शादी करने को कहा, तब जाकर वह तैयार हुआ। जब से तुम शादी करके यहाँ आई हो, तब से अमन तुम्हें छुआ तक नहीं है, क्योंकि जो दूध वो तुम्हें हर दिन देता था, वह दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर
उसके साथ भेजता हूँ। जब तुम बेहोश होकर सो जाती थी तब मैं तुम्हारे पास आ जाता था और तुम्हारे जागने से पहले उठकर मैं अपने कमरे में चला जाता था। लेकिन न जाने आज कैसे मैं सोया रह गया और तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया। आज तक तुम्हें जितना कुछ भी मिलता आ रहा है पैसा मैं ही तुम्हें लाकर दे रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम इस घर की मालकिन हो। हम लोग चाहते थे कि एक अच्छा वक्त देखकर सब कुछ तुम्हें बता देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इस हालत में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मैं जेठ की बातों को सुनकर सिर्फ रोए जा रही थी, तभी मेरी जेठानी अचानक से अपनी चेयर पर से गिर गई और मेरे पैर पकड़कर कहने लगी कि कनिका, हमारा रास्ता गलत जरूर था लेकिन इरादा गलत नहीं था। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए मैंने अपना सुहाग का बंटवारा भी कर दिया। वारिस दे सकती हूँ। मैं अब क्या करती, मैं तो जेठानी जी को अपने बड़ी बहन की तरह ही ख्याल रखता थे, लेकिन अब मैं क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अब मैं अपने माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने जेठ से कहा कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपकी पत्नी बनकर रहूं, तो आप मुझे दोबारा शादी कीजिए ताकि मैं आपको अपना पति दिल से मान सकूं। अब अमन की घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं अपनी इज्जत को बेचकर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर मेरे जेठ ने मुझसे शादी कर लिया और अब वह मेरे साथ में पति बन गए। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा फैसला लें। इसी कश्मकश कष्ट में इंसान उस राहों को चुन लेता है जो कि उसे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।